नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फिक्रो नज़र पर दिन भर की 10 बड़ी खबरें। आइए मुल्क की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश के एक हाजी ने निज़ाम आयद किया है कि सरकारी पैसे पर सऊदी अरब पहुंचने वाले खुद्दामुल हुज्जाज यानी हज रजाकार हाजियों को छोड़कर खुद ही हज के फराइज अंजाम देने में मसरूफ हो गए। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस बस तकरीबन 528 खादिमुल हुज्जाज को हाजियों की रहनुमाई और मदद के लिए भेजा है, जिन पर तकरीबन 19 करोड़ 80 लाख 92,500 रुपये खर्च किए हैं। दिल्ली की एक अदालत ने जेडीयू के तालिब इल्म शर्जील इमाम के खिलाफ 2019 के गद्दारी मामले में जमानत अर्जी पर फैसला मुलतवी कर दिया है। इस्तगासा ने कोर्ट से मजीद वक्त मांगा है। कोर्ट ने इस मामले में अगली समाअत के लिए 20 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग के काजी कुंड इलाके में अमरनाथ यात्रियों से भरी एक बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें तकरीबन 14 यात्री जख्मी हो गए हैं। 3 की हालत ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। बस में 36 यात्री सवार थे। बस की एक ट्रेलर के साथ टक्कर हुई। जख्मी यात्रियों को काजी कुंड इमरजेंसी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। महाराष्ट्र के दारुल हुकूमत मुंबई समेत रियासत के बेशतर हिस्सों में मुसलसल बारिश की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। मुंबई से मुत्तसिल वसाई पहाड़ पर मिट्टी के तूदे गिरने से 2 अफराद की मौत हो गई। इस मानसून में रियासत में अब तक 89 लोगों की मौत हो चुकी है। महकमा मौसमियात ने 48 घंटों के अंदर मजीद तेज बारिश का खदशा जाहिर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया कि यूपी और दीगर रियासतों में बुलडोजर की कार्रवाई पर फिलहाल कोई पाबंदी नहीं। सुप्रीम कोर्ट में अगली समाअत 10 अगस्त को होगी। कल समाअत का आगाज इसी दलील के साथ हुआ कि ये मामला संगीन होता जा रहा है। इसका इस्तेमाल खास तौर पर एक मखसूस तबके के खिलाफ एक हथियार के तौर पर किया जा रहा है। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई करना शहरी एजेंसियों का काम है, लेकिन कुछ रियासतों में पुलिस अफसरान ये काम कर रहे हैं। श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में हुकूमत मुखालिफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों में एक नौजवान हलाक और 48 जख्मी हो गए। वहीं हुकूमत में तशद्दुद के बाद नाफिज किए गए कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है। इसी दौरान ये भी इत्तला है कि सदर गोटाबाया राजापक्से मालदीव से सिंगापुर के लिए रवाना हो गए हैं, ताहम उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। अफगानिस्तान में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान सैलाब से अब तक 39 अफराद हलाक हो चुके हैं। अफगानिस्तान के मशरक़ी, जुनूबी, जुनूब मशरक़ी और वस्ती इलाकों के नए अजला शदीद बारिशों से बुरी तरह मुतसिर हुए हैं। हलाक होने वालों में 9 बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें से 6 का ताल्लुक गजनी और 3 का सूबा पक्तिका से है। यहाँ शदीद बारिशों और सैलाब की वजह से तकरीबन 29 मकानात को नुकसान पहुंचा है। कनाडा के रिचमंड हिल में वाक़ एक हिंदू मंदिर में महात्मा गांधी का मुजस्समा तोड़े जाने से नाराज वहां के भारतीय सफारत खाने ने जुमेरात को इस मामले की फौरी तहकीकात का मुतालबा किया। सीबीसी ने न्यूयॉर्क रीजनल पुलिस के हवाले से बताया कि 5 मीटर ऊंचे इस मुजस्समे को योंग स्ट्रीट और गार्डन एवेन्यू के इलाके के एक विष्णु मंदिर में बुध को तोड़ा गया। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में 6 विकेटें लेकर वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बॉलर बन गए हैं। उन्होंने ट्रेंट बोल्ट और शाहीन शाह अफरीदी को पीछे छोड़ दिया, जो अब बितरतीब दूसरे और तीसरे पोजीशन पर हैं। इंग्लैंड पर 10 विकेटों की जबरदस्त जीत के बाद भारत पाकिस्तान को पीछे छोड़कर वनडे रैंकिंग में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। भारत के अब 108 पॉइंट्स है, जो पाकिस्तान के 106 पॉइंट से 2 पॉइंट ज्यादा हैं। ताहम भारत को इस बढ़तरी को बरकरार रखने के लिए सीरीज के 2 में से कम 1 मैच जीतना होगा। नाज़रीन, खबरनामा में इतना ही। इस खबरनामे को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।